डिजिटल मार्केटिंग इंटायरली क्यों ज़रूरी है, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मुझसे ज़्यादा अच्छी बात करने वाले लोग बहुत बार अपने सेशन में बता चुके हैं, ठीक है। मैं आप सबको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो उसमें एग्जिस्ट करती हैं। आप जो भी चीज़ कर रहे हो उनमें कोई भी एक चीज़ पकड़ के उसको थोड़ा सा मास्टर कर लें, अगर किसी भी एक स्किल को, तो यार आपके एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, आप फिर एक चीज़ पर रिलाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप डिजिटल के वर्ल्ड में हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, भले आप $2000 बना रहे हो, मेरा पर्सनल अपनी एक्सपीरियंस से मशवरा ये होता है कि एटलीस्ट आपके 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम हो जो इंटरकनेक्टेड ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हो सेम स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। स्टार्टिंग होती है डिजिटल के अंदर, इंटरनेशनली हर लेवल पे देखा जाए तो हमेशा होती है एक ऐसी प्लेस जहाँ पर आप अपने कस्टमर की हर चीज़ को ट्रैक कर सको। फेसबुक पेज पर आप हर चीज़ ट्रैक नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे आप हर चीज़ ट्रैक नहीं कर सकते, आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली आपका अमेजोन का स्टोर फ्रंट कह लें, राइट। वेबसाइट के बाद सबसे बेसिक चीज़ की बात कर लें, जब ये सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था, गूगल एग्जिस्ट करता था, गूगल एड्स एग्जिस्ट करते थे, तो उस टाइम पर ईमेल मार्केटिंग जो थी वो भी बहुत क्रूशल रोल प्ले करती थी। जो 2020 में टॉप डिजिटल मार्केटर्स थे, फ्रैंक अर्न का मैं एक नाम ले लेता हूँ, अपने से कोई उनके बारे में सर्च कर सकता है। सो वेबसाइट के बाद जो मेन चीज़ उनकी बात होती थी वो थी ईमेल मार्केटिंग। अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने एक हुक लगा दिया, 10% ऑफ, 20% ऑफ, अपनी ईमेल ड्रॉप करो, आपको कोड मिल जाएगा, और फिर उसके अगेंस्ट में आप ऑटोमेटेड उनको चेन ऑफ ईमेल चलाते हैं, जिससे आपकी कन्वर्जन निकल जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज ईमेल मार्केटिंग का क्या है, पैसा नहीं लगता, और लगता है तो चिल्लर के बराबर लगता है। मुझे फेसबुक एड्स चलाने, मुझे पता है मैंने 1000 रुपये खर्च करनी करना। ईमेल मार्केटिंग के अगर मेरे पूरे एक महीने के 1000 रुपये चाहता हूँ, मैं भर भर के लोगों को मैसेज सेंड कर सकता हूँ, वो भी ऑटो पायलट करता हूँ, मुझे देखना भी नहीं है, उससे कन्वर्जन निकलनी है। तो व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट मनी कमिंग इन ना, तो सारी मोटिवेशन आ जाती है। तो वेबसाइट के बाद एक स्किल जो आप डिजिटल में यूज़ कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। ट्रेनिंग्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग में उसका एक इंपॉर्टेंट है। ईमेल मार्केटिंग के बाद अगली चीज़ आती है एसईओ। एसईओ आपने बताया था मुझे, राइट जी। एसईओ खुद में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खुद में इतनी बड़ी एक फील्ड है कि जब पाकिस्तान में बोलते हैं वी नीड टू हायर अ डिजिटल मार्केटर, तो वो डिजिटल मार्केटर को एसईओ भी आना चाहिए, उसको सोशल मीडिया भी आना चाहिए, वो डिजाइनर भी होना चाहिए, वो उसको भी स्किल होना चाहिए, उसको पंखे भी साफ करने आते हैं। हमारी पाकिस्तान में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। हमें से वो लोग जो समझदार हो जाते हैं अपने स्किल के ऊपर, उनको पता है कि यार वी नीड टू एक स्किल पकड़ना है, उसको पूरा मास्टर करना, पैसे उसके लिहाज से लेना। एसईओ के अंदर जो अच्छा काम लोग कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ईजिली कमाते हैं, और जो वही इंटरनेशनली लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं वो तो खैर मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। और मुश्किल स्किल भी एसईओ, ईजी नहीं है। जैसे टेक्निकल एसईओ हो गई, और कितने हैं मुझे शॉर्ट, इन पेज हो गई, आउट पेज, ऐसे बाउंड, इनबाउंड, आउटबाउंड। टेक्निकली मेन कंसर्न होता है जैसा, लेकिन आप स्टडी कितनी करनी पड़ती है नॉर्मली, कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आ जाती है ना गूगल की, पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसके बाद वर्क करना पड़ता है सारी चीज़ें। जो एंड में मनी आ रहा होता है वर्थ इट होता है, जो दिमाग खपाना पड़ा होता है वर्थ इट होता है। एसईओ ऐसी चीज़ें जो बहुत आपको टफ टाइम देती है, लेकिन अगर आपने मास्टर कर ली तो बहुत मज़ा आता है। और अगर फुल मास्टरी भी नहीं करनी तो कोई बात नहीं यार, मेरी तरह छोटे छोटे स्किल्स को ग्रैब कर लो, इससे आपका काम हो जाए। मुझे पता है कि यार मैंने अपना अब एक वियर्ड से सवाल लोगों का बहुत बार होता है, साकिब मैंने जवाब सुना है बड़ा लंबा, यासिर अहमद एमबीए क्यों है, अब यासिर अहमद क्यों नहीं है। तो मेरा नाम बहुत सिंपल सा है, यासिर अहमद। मुझे पता है कि हमेशा स्कूल के अंदर भी सबसे आखिरी रोल नंबर है, एंड में 24 बच्चों के साथ बात आखिरी नंबर आ रहा है, और मैंने कहा यार कोई तो यूनिकनेस चाहिए मुझे। तो एक बार मुझे आज़ाद चाय वाला की कोई बहुत पुरानी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, जब कार्टून लगता था आज़ाद चाय वाला मुझे उस टाइम पे, बिल्कुल एकदम दुबले पतले से, आज वाले आज़ाद चाय वाला नहीं, बिल्कुल उनका पुराना वर्जन। बट इवेंचुअली बाद में कभी फिर नज़र पड़ी, बिकॉज दिस कंटेंट गेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो भाई मुझे ख्याल आया, मैंने बोला बंदे का नाम चाय वाला है, बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे, ये अरशद चाय वाले का कज़न तो नहीं है कोई, क्या है। बट क्या है, एवरी सिंगल पर्सन नो कि यार जब चाय वाले का जिक्र हो रहा है ना, तो 2 ही चाय वाले दुनिया में, एक तो अरशद चाय वाला था बट ही इज आउट ऑफ द गेम ना, और एक साथ चाय वाला, इट्स हिज यूनिक नेम। व्हाट मेक्स मी यूनिक कि यार कोई एक सर्च मारे और मेरा नाम नजर आता है, बोला यार इतनी मेहनत करी है मास्टर्स करने के अंदर, व्हाई नॉट यासिर अहमद एमबीए लगा दिया। स्टार्टिंग में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन आज की तारीख के अंदर जब आप गूगल पे यासिर अहमद एमबीए सर्च करते हैं तो यू विल फाइंड एवरी सिंगल थिंग दैट आई हैव डन। उल्टा मतलब मैं भी नहीं कर रहा होता, दूसरे मेरी बारे में कुछ चीज़ें लिख रहे होते, वो भी आ जाती है।
समझ रहे हैं? तो SEO पॉइंट से इस कीवर्ड के ऊपर मैं ही रैंक कर रहा हूँ और वो यूनिक नेम भी हो गया, लोगों को याद रहता है, रिगार्डलेस बोलने में भले उन्हें थोड़ा मसला होगा लेकिन याद रहता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी, पूरी बात बताने का मकसद मेरा ये था कि बेसिक सी चीज़ थी जिससे मैंने अपने आप को रिकग्नाइज करवा लिया। ठीक है, जब हम लोग SEO कर रहे होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, अपने एडवांस में अगर आपने बेसिक चीज़ भी इतनी कर ली कि यार आपका जो भी वेब पेज है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है या कंपनी का नाम है या कुछ भी है, आपने बस उसकी जो बेसिक URL बन रहा होता है अगर उसके अंदर ही वो आपने कीवर्ड्स पुट कर दिए और जो आई थिंक मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं हम लोग पेज की, राइट, मेटा डिस्क्रिप्शन जो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, अगर वही हमने सही डाली है जैसे फेसबुक पेज की डिस्क्रिप्शन होती है, राइट, वही सही डालनी है तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई सर्च करेगा वो चीज़ अपीयर हो जाएगी ऑर्गेनिकली, राइट। अगर आपने और SEO की बेसिक चीज़ भी सीख ली ना तो भले आप किसी और को काम ना दे रहा हो, आपका पर्सनल काम उससे चल जाएगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। हो सकता है मैं सर्च करूँ बहुत का मुझे कोई बंदा चाहिए जो SEO कर रहा हूँ और उनका नाम आ जाए क्योंकि उनके प्रोफाइल पे लिस्टेड है कि यू नो ही इज लाइक अ रेजिडेंट ऑफ वॉक एंड उनकी प्रोफाइल की बायो में लिखा हुआ है SEO एंड स्टफ, हो सकता है उनका नाम। सिमिलरली आप सबका भी आ सकता है, राइट। तो SEO इज रिवॉल्व्स अराउंड ऑल दिस कि आपने जो है जो बंदे ने सर्च किया वो आपकी चीज़ आगे आ गई। अब उसमें जाकर बहुत सारी चीज़ें जितना एक्सप्लोर करेंगे आप, जितना समुद्र में डुबकी मारेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर मिलता जाएगा। अच्छा, SEO तो हो गई कि भाई ये चीज़ जो आप ऑर्गेनिकली आ रहा था। अगला तरीका आता था पेड, ठीक है। बिफोर फेसबुक जब हम गूगल पे सर्च करते थे कोई भी चीज़ के यार वो MP3 डाउनलोड, MP3 कल लोगों को याद है यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड करने के लिए हम एक वो यूज़ करते थे वेबसाइट, आई थिंक किसी को याद हो, याद बहुत कम लोगों को दिख रहा है, हाथ उठाए कितनों को याद है MP3 का सॉन्ग डाउनलोड करना, पर 5-6 लोगों को पता है मोड़ देना। हम पुराने लोग हैं, आप लोग सारे नए शायद हम पुराने हो गए, खैर हम ओनली 28 यार। सो जब भी मैं सर्च करता था वो साइट मेरे पास टॉप पे आती थी और 3 एड्स अलग दिखते थे जिन पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड इतने सारे आपको याद है पॉपअप्स आ जाते थे और एड्स को रहते थे। अब फर्स्ट करें मुझे कुछ डाउनलोड करना है, मैंने उससे रिलेटेड सर्च किया, मैंने सर्च किया आई नीड अ कोवर्किंग स्पेस इन कराची एंड सडनली मुझे क्लिफ्टन की 2 कोवर्किंग स्पेस का एड दिख गया और एक यहाँ का एड नाम दिख गया। ये ऑर्गेनिकली शो हो गया कि व्हाट इज लाइक कोवर्किंग स्पेस, तो उसके ऑर्गेनिकली शो हो गया। तो कुछ पेड दिख रहे हैं, कुछ वो दिख रहे हैं। Now I want to make sure if anybody is searching for a specific thing, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ मुझे ईमेल मार्केटिंग करनी है और मैं नाम लिख रहा हूँ किसी दूसरी कंपनी का लेकिन उसके कंप्यूटर का ऐड मुझे दिख रहा है तो मैं ना चाहते हुए उसके कंप्यूटर के ऐड पे क्लिक कर दूँ। ये हो गई सर्च इंजन मार्केटिंग। आपने बता दिया भाई ये चीज़ सर्च हो और इस जब भी कोई एक स्पेसिफिक जगह में पेज के अंदर इस स्पेसिफिक टर्म को सर्च कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वर्ड को सर्च कर रहा हूँ या इन 5 वर्ड में से कोई सी भी एक चीज़ को सर्च कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट इस पेज को सर्च कर रहा हूँ तो मेरा ऐड दिखना चाहिए और इस ऐड के मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। कॉम्पिटिटर दे रहा है 10 सेंट्स, मैं दे रहा हूँ 15 सेंट्स, 90% चांसेस है मेरा ऐड ऊपर आ जाएगा और बंदा क्लिक करेगा मेरी साइट पर आ गया। तो वो मेरी साइट पर आ गया तो फिर मैं उसको ट्रैक कर लूँगा किसी न किसी तरीके से, या तो फेसबुक की रीटारगेटिंग कर लूँगा वेबसाइट विजिटर से या फिर जो गूगल की हमारी रीटारगेटिंग होती है वो कर लूँगा। तो सर्च इंजन के अंदर इनोवेशन कहाँ पर आई जब वो सर्च एड्स से हटकर जो है सर्च एड से हटकर वो यूट्यूब के जो एड्स हैं उनके ऊपर चले गए। अभी यूट्यूब के ऐड जब आना शुरू हुए तो हम तो स्टार्टिंग में बड़ा खुश होते थे, यूट्यूब का ऐड आ रहा चलो देखो भाई। अब एनॉइंग हो गई क्योंकि हर चीज़ प्ले करने से पहले 4 ऐड आता है पहले। लेकिन क्या है कि वो चीज़ ऑब्वियसली एक मज़ेदार सी चीज़ थी कि मैं अगर मूवीज़ के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो मुझे नेटफ्लिक्स का ही ऐड दिख रहा है, अगर मैं शॉपिंग से रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ तो मुझे सेवियर की ऐप का ही ऐड दिख रहा है, या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो दराज की कोई मार्केटिंग कैंपेन का दिख रहा है। मैंने फूड पांडा इंस्टॉल किया हुआ है तो फूड पांडा वाले जब तक मुझसे मेरा एक ऑर्डर नया नहीं करवाएंगे ना तब तक मेरा उनकी तरह है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गूगल एड्स के थ्रू पॉसिबल है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हम इंस्टॉल करते हैं यूज़ करते हैं वो सब ट्रैक हो रही होती है हमारी सारी चीज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गूगल एड्स क्योंकि एक ऐसा स्किल है जो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग है और हाई पेइंग के साथ साथ जो है बहुत इजीली आई थिंक मास्टर नहीं कर पाता है, कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। वो बोलता है $50 का क्रेडिट दूंगा मैं, आप अभी सर्च करें गूगल एड्स साइन अप, बोलेगा भाई $50 का क्रेडिट मिल रहा है साइन अप कर लो, आप बोलोगे $50 मिल रहे हैं, $7,000 मिल रहे हैं, जल्दी साइन अप हो जाओ। अब मैंने साइन अप तो कर लिया, बेसिक अकाउंट तो बना लिया, पैसे मेरे जो फेसबुक आपको उधार देता है ना, ले लो 1000 ले लो उसके बाद पे करना, गूगल बोलता है पहले पैसे तो फिर बात करना। पैसे उसने रख लिया, आपने ऐड तो बना लिया, पहले क्या चलेगा क्या रिस्पॉन्स आएगा कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉपर गूगल एड्स में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपने ट्रेनिंग ले ली, सारी चीज़ें कर ली, केस स्टडीज मोस्ट स्पेसिफिकली आपने देख ली,
उसके बाद जो है अगर आपने उसको मास्टर कर लिया तो अगेन इट इज़ अ स्किल दैट विल मेक यू अ लॉट ऑफ मनी एंड नॉट एवरीवन इन पाकिस्तान इज डूइंग। सोशल मीडिया पाकिस्तान हर कोई कर रहा है, डिज़ाइनिंग पाकिस्तान हर कोई कर रहा है, अमेजोन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक चीज़ आप क्या कर रहे हैं। गूगल एड्स में भी कंपटीशन नहीं है और बहुत हाई पेइंग स्किल है, ठीक है। तो ये जो गूगल एड्स का आपको बताया ये सर्च इंजन मार्केटिंग में आ जाती है, SEM इसको कहते हैं, SEO के बाद SEM, ठीक है। सारी पुरानी वो टर्म्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में जब यहाँ पे बढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की कोई चीज़ है उस टाइम चीज़ें। खैर अब पूरी बात करूँगा मैं, एक कंटेंट मार्केटिंग है उसके बाद करूँगा कंटेंट मार्केटिंग क्या है। कंटेंट मार्केटिंग की सिंपलेस्ट मैं आपको लोगों को एग्जांपल दूंगा एंड यू गाइस विल हैव आइडिया। और कुछ जगहों पे आप लोग शायद ये भी बोले यार यासिर भाई की एक दो चीज़ों में मिस्टेक हो गई, बिकॉज अगेन आई एम नॉट द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बट अपनी मकसद का जो काम मुझे करना है उससे वो बेसिक स्किल्स आपको आ जाए। नाउ आई हैव अ पेज और पेज के ऊपर मैंने फर्स्ट कर लिया अभी मैं लाइव हुआ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ई-कॉमर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू। अगर आपका कंटेंट किसी को भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना तो वो फिर जो भी बंदा आया है आपको देखने वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपको जान जाएगा, आपको पहचान जाएगा। और दुनिया में कोई भी सेल्स फनल बन रही होती है तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि सामने वाला अवेयर हो कि हु इज दिस गाय, राइट, कौन है ये बंदा। जो आपका कंटेंट होता है ना जो ऑर्गेनिकली होता हुआ आपके पास आ जाता है फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक खुद ही प्रमोट करता रहता है चीज़ों पर, बहुत बार आपकी सर्च हिस्ट्री और बाकी इंटरेस्ट को देखकर भी वो चीज़ आने लगती है या आपके फ्रेंड्स ने किसी ने शेयर किया हो, बट इवेंचुअली आ ही जाती है आपके पास। वो कंटेंट मार्केटिंग से कन्वर्ट मेजर इस तरीके से होती है इन कंटेंट इन टर्म्स कि यार आप कोई वीडियो फॉर्मेट में वैल्यू दे रहे हैं, कुछ रिटन फॉर्मेट में वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज द बेस वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू ये भी हो सकती है कि आज क्या नाम है अच्छी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ये डिज़ाइन की कोई चीज़ है, आप इसको ये 3 स्टेप से बना सकते हैं। और रिटन कंटेंट आपको पता है इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे चीज़ें इस तरीके की दिखती है, इमेजेस दिखती रहती है जिसमें आपको पूरा काम का तरीक़ेकार समझा दिया होता है, राइट। डिज़ाइनर है यहाँ पे कोई भी, एनीबडी कैन डू द डिज़ाइन गेम, बेसिक डिज़ाइंस कर लेता हूँ कैनवा वगैरह की, और कलर ब्रांड करेंगे टीम मेंबर्स हैं कुछ जो डिज़ाइंस करते हैं फोटोशॉप यूज़, लेकिन एक आइडिया है, राइट। हाँ आइडिया है। अब कैनवा की बात कर लेते हैं कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे कलर मैं सही से पहचानता था, मुझे नहीं पता ये कौन सा ब्लू का शेड है ना, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अब ये ऑरेंज है कि रेड मुझे नहीं पता, समझ लो, तो मेरा ये पर्सनल मसला है। कैनवा को यूज़ करते हुए क्योंकि मुझे कंटेंट दिखा था किसी बंदे का, क्या वो कंटेंट क्या था, यूट्यूब की वीडियो थी, कंटेंट क्या था यूट्यूब की वीडियो थी, और उस पर जाकर मुझे पता चला कि यार ये कैनवा से इस तरह मैं काम कर सकता हूँ, फ्री वाले वर्जन में भी, तो मैंने अपनी बेसिक ब्रांडिंग वहाँ से बनाई, समझ रहे। उसके कंटेंट में वैल्यू थी तो मैंने उस बंदे को फॉलो किया, फिर मैं आज तक उस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ। मेरी जो क्या कहते हैं कंटेंट की बात कर लेते हैं, इसी तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें, जिन जिन लोगों का फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया था, अपना फेसबुक फॉलो कर रहा है, या बस आपको पता है कि यार इस बंदे से मेरी कोई दोस्ती नहीं है लेकिन मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, उसकी कोई ना कोई चीज़ देखकर, कंटेंट को देख के आपने फॉलो किया होता है, क्योंकि उसकी या तो उसने वैल्यू दी होती है या तो आपका पर्सनल वो मकसद होता है यार मैं बंदे से कनेक्ट होता, समझे। कंटेंट अब किसी फॉर्म में भी हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, लाइव सेशन के फॉर्म में हो, समझ रहे। अब मैं यहाँ पे लाइव हूँ, हो सकता है किसी नए बंदे को बोला यार ये यासिर है, ये इस बारे में बात कर रहा है, यार ये काम का बंदा लग रहा है, इससे कनेक्ट करो, ठीक। तो कंटेंट हो गया ये। अच्छा, अब ये सारी बोरिंग चीज़ें जो है ना हो गई साइड में, मैं आपसे एक्साइटिंग बात करूँगा। सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए कितना पैसा मजीद बनाया जा सकता है इन वॉट एवर यूर डूइंग। सोशल मीडिया का मकसद है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मकसद ये हुआ कि यार मेरी अच्छी सी प्रोफाइल फोटो लगी हुई है, मेरे प्रोफाइल पे अच्छी सी वीडियो लगी हुई है, या फिर कुछ अच्छा लगा हुआ है कि सामने वाला आगे आए और देखे और बोले यार बंदे में कुछ दम है, इससे कनेक्ट कर लीजिए। नाउ सोशल मीडिया ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अस हू आर इन द वर्किंग वर्ल्ड वी डू मेक फ्रेंड्स, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि यार वो हमारे बिजनेस पर्पसेस में भी या में हमें हेल्प आउट करें, या फिर जो एक हमारी साइकोलॉजिकल नीड होती है ना कि एक रिकग्निशन होती है, पीपल लोग मुझे रिकग्नाइज करें। सोशल मीडिया से इसलिए, ठीक है, इन स्टार्टिंग कैसे हुई थी, इट वाज अ कंटेंट शेयरिंग वेबसाइट, लोग खुद तस्वीर डाल रहे हैं, खुद मीम्स बना रहे हैं, और उनका प्लेटफॉर्म उस फेसबुक वालों का इतना बड़ा हो चुका है। इंस्टाग्राम पे मैं खुद अपनी पिक्चर डाल रहा हूँ, अच्छी सी खुद वीडियो बना रहा हूँ कहीं की जाकर, वो खुद धनाधन शेयर हो रही है, पीछे जो भी कंपनीज कमाती है कमाती है। अब ऑब्वियसली बात जहाँ पे ऑडियंस है, उस ऑडियंस के साथ साथ जो है उस ऑडियंस को मोनेटाइज करने का भी तरीका होना चाहिए। मोनेटाइज का मतलब सिंपल सा ये है कि आप किसी भी चीज़ से पैसा बना लो, ठीक है, किसी भी चीज़ से आप लोग पैसा बना लो।
तो फेसबुक पे जो एडवर्टाइजिंग थी जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी थी 2015 में, जब हमारे यहाँ प्योनीर था, लेकिन प्योनीर से पैसे निकालने का बहुत प्रॉपर चैनल नहीं था, लेकिन लोग निकाल लेते थे। ठीक है, 2014-15 ताकि मैं थिंक 14-15 में जो उस दिन आपने बताई थी बात सारी वो डिजाइनिंग एंड ऑल दैट सभी के साथ, उस टाइम पे प्योनीर वगैरह जब आप वर्किंग कर रहे कार्ड्स वगैरह मुश्किल से आते कार्ड्स नहीं मिलते थे हमें, और वो ट्रांजेक्शन भी नहीं थी, ऐसे ही था ना, ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट में पैसे बैंक अकाउंट याद आ गया, और इन डिजिटल बैंकिंग ही नहीं थी यार हमारे पास, तो मुझे याद आया। खैर क्या पूछा था मैं, हाँ, तो भाई फेसबुक ने क्या किया कि यार जगरबर्ग ने, क्योंकि अगर आपने मूवी देखी हो सोशल नेटवर्क, तो उसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसमें एंड्रू गारफील्ड का जो कैरेक्टर है वो बोल रहा होता है कि भाई तुम तो ये कर रहे हो, मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ सबवे के अंदर कि हमें ऐड देते हैं स्टफ लाइक, कुछ रियल चीज़ों से इंस्पायर्ड था वो एग्जैक्ट सीन, आई डिड रिसर्च ऑन इट। तो ऑब्वियसली बात है कि यार आप ग्राउंड में जाके लोगों से चीज़ ढूंढ रहे हो, इससे अच्छा है कि यार जो बंदा जहाँ बैठा हुआ है उसकी इंटरेस्ट की चीज़ उसको दिख जाए, जो बंदा जहाँ बैठा हुआ है उसको उसकी इंटरेस्ट की चीज़ दिख जाए, ताकि भाई अगर आईफोन है उनको आईफोन की एक्सेसरीज कार्ड दिखेगा, आप जो आपने शू पहना हुआ है, मैं ये शू अपना अकाउंट स्टोर जब मैंने खोला था मैंने यही शूज़ बेचे थे भर भर के, ये एयर मैक्स है, मैंने भर भर के बेचे थे। अब मुझे पता है कि बंदे को शूज़ में इंटरेस्ट है, शूज़ में सर्च करा, मुझे उसी को ऐड दिखा। गूगल का क्या था, जब कोई बंदा सर्च कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो ऐड दिख रहा है, यहाँ पे क्या है उसके एल्गोरिथम को पता है, फेसबुक पीछे से कह रहा है कि मुझे पैसे दो, ठीक है, मैं तुम्हारी चीज़ उस बंदे को दिखाऊंगा जो स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्टेड है। मुझे क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टूल थोड़ी सी मैं रिसर्च कर रहा था कुछ, तो उस दिन के बाद से मुझे वापस सबके इम्तिहान के ऐड दिख रहे, मुझे उदयपुर के ऐड दिख रहे, पता नहीं कितने डिजिटल मार्केटिंग के ऐड दिख रहे, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक सर्च करी थी क्या मुझे ये एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, ठीक है, फिर लोगों ने बोला इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसको वही चीज़ दिखाता है। सेम तरीके से सोशल मीडिया अगर सम अप करें तो अगेन इंटरेस्ट, एट्रीब्यूट्स जैसे आपकी एज, आपकी क्या कहते हैं जिस तरीके के कंटेंट से आपने इंटरेक्ट किया, जिन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया, वो सारे आप लिटरली सोच रहे होगे, ऐसा भी हुआ होगा, आप लोग सोच रहे होगे आपने किसी को नहीं बताया, वो प्रोडक्ट ऐड दिख गया। वो एक इंडिया की बंदी थी, उसका मुझे अब तक याद है, बोल रहा है यार कि क्या है, मेरी घर में चप्पल टूटी है, मेरी जो घर में हम स्लीपर पहन के घूमते हैं 2 पट्टी वाली, वो टूटी है, मैंने किसी कोई ऐड टू कार्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया, 10 मिनट बाद मुझे ऐड दिख गया चप्पलों का। What is this? ये that is because हमने जब फेसबुक का ऐप अपने पास, इंस्टाग्राम अपने पास इंस्टॉल कर लिया, so their technology is so freaking मतलब out of the world कि यार लिटरली कहते हैं यार, मैंने जब सुना था तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, जब आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया तो आपकी सारी तस्वीरों का एक्सेस उनके पास, इस बेसिक पॉइंट से, ठीक है, जब आपने उनका ऐप इंस्टॉल कर लिया तो उनको ये पता है कि इस लोकेशन पे जिसका फेसबुक इंस्टॉल है ये लोग सारे एक जगह बैठते हैं, कोई ऑफिस ही होगा, ठीक है। जब आपने उनका ऐप इंस्टॉल कर लिया तो आपने अपनी ऑब्वियसली एक इसको बड़े प्रोस्पेक्ट्स पे देखें, तो हमने अपनी पूरी चीज़ उनके हाथ में दे दी, क्योंकि हमें उनकी सर्विस यूज़ करने का बोले यस सर आप जो बोलेंगे वो इंस्टॉल करते हैं, ये करते हैं, सारी चीज़ उनके पास एक्सेस आ गया ऑटोमेटिकली, और सिर्फ आपका एक्सेस नहीं आया चीज़ों का, ऐसे नहीं कि आप उनको पता है कि यार आपकी पर्सनल चीज़ें पता है, लेकिन वो चीज़ें जो आपकी बिहेवियर में मौजूद हैं, आपके अराउंड मौजूद हैं, उस चीज़ को वो रीड कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को उनका सिस्टम रीड कर रहा है, उसके लिहाज से ऐड सर्व कर रहा है, ठीक है। इसको इस साइड से देखा जाए तो बहुत क्रीपी लगता है टाइम्स पे, यार कोई हमें 24 घंटे नजर रखता है हमारे ऊपर, लेकिन इस साइड से बिजनेस पॉइंट से देखा जाए कि यार जितने लोग भी बैठे हैं उनको वो चीज़ दिखा दें जिसकी उनको ज़रूरत है या ज़रूरत पड़ सकती है, या उनके सिस्टम के लिहाज से उनको शायद कोई ना कोई चीज़ की नीड है, और अपोजिट साइड पे दूसरे बंदे को यानी एडवर्टाइजर को एक्सेस दे रहे हैं कि यार हमारे पास ये सब चीज़ है, तुम चाहते हो तो अपनी चीज़ बेच सकते हो। तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी ऐड पर 5 सेकंड भी रुकूंगा ना, फेसबुक डिटेक्ट कर लेगा कि ये ऐड मेरा इंटरेस्टेड है, तो वही सेम के सेम ऐड मेरे पास बार बार दिखाता रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका फेसबुक का। एग्जैक्टली अभी आप जब आपने कहा ना यहाँ से मैंने सर्च कर, आई वाज जस्ट गोइंग टू गूगल, ठीक है, और उसने मुझे नीचे दिखा दी यहाँ से रेमन एमपी, आई वाज लाइक ये क्या हो, गूगल सजेशन मैंने कुछ सर्च नहीं किया, आई एम नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, बोल रहा हूँ ना, ये इसी तरीके से वर्क करता है। अभी हो सकता है मैं जाऊँ यहाँ से सबके, आपको पता है ना इसकी तो माइक भी कभी एक्सेस है, लोकेशन है, सब है, थोड़ी देर बाद आप लोग देखिएगा कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपको सारे डिजिटल मार्केटर्स के ऐड दिख रहे होंगे, खुद जितने भी काम कर रहे हैं, यस, उनमें से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के भी ऐड दिख रहे होंगे जो माशाल्लाह से लीड कर रहे हैं,
देखा है हर बंदे ने अपने जो अपनी मेहनत करके अपना नाम बनाता है, मैं उनको सपोर्ट ही करना चाहिए। बट खैर तो यही बात है। और इसी चीज़ को यूज अब देखिए यहाँ ये एक अमेजिंग सी बात है, वी जस्ट गॉट टू नो ईच अदर अ फ्यू मिनट्स अगो, हाफ एन आवर अगो। कितना टाइम हो गया? पौना घंटा हो गया। आई नीड सम वाटर। पौना घंटा हो गया ऑलमोस्ट, आई थिंक मुझे पौना घंटा हो गया। पौने घंटे के अंदर ही इतना उनको पता चल गया यार बंदे का। और अब मैं एड्स ऑफ करके आया हूँ अपने, मैं एड्स ऑफ करके आया था आज। कल मेरी कल एक्चुअली कल आज 28 है ना, सॉरी हाँ, कल मेरी निकाह की एनिवर्सरी थी बेसिकली। फर्स्ट ईयर ऑनलाइन निकाह हुआ था भाई हमारे 6 महीने देनों से कतर में आप वहाँ से लेकर आए यार। यही तो देखो ना, सब कुछ कतर गया तो वहाँ की अलग दुनिया थी। लेकिन वहाँ पर भी मुझे पाकिस्तान की रीटारगेटिंग एड्स नहीं थी, पता नहीं क्यों थोड़ा सा कतर के एड देखना चाहता था यार, कतर की मार्केट क्या चल रही है ई कॉमर्स वाइज। सर वहाँ पे तो ये भी होता है, जैसे मैं तुर्की गया था तो मुझे सारे तुर्की के दिख रहे थे। अब मैं आपको बताऊँ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी वीज़ा टर्की का लगवाया है, ठीक है। उसके लिए टैक्स फाइलिंग भी कुछ करनी थी मुझे, ठीक है। मैंने बी फाइलर का वसीम अकरम वाला वो ऐड देखा था, मैंने बोला बी फाइलर को चेक कर लेते हैं। उन्होंने बोले बड़े ईजी स्टेप्स हैं। एनडीएन बना दिया मैंने किसी टेक्निक से, वो टैक्स फाइलिंग क्योंकि जमा करानी थी। मैंने बी फाइलर पे क्लिक करा, सर्च मारा, उसके बाद मुझे सिर्फ पूरे टाइम ना सिर्फ 2 चीज़ों के ऐड दिखते थे। एक टर्की का टिकट ले लो, और एक होता था हमारा उसका क्या नाम है ये टर्की के टिकट्स का, और इसका बी फाइलर टैक्स वालों का, टैक्स कंसल्टेंट्स का मिल रहा था, ठीक है। ऐड में कराया था मैंने मुफ्त में अपने दोस्त से, बट उन सबके मुझे ऐड दिखते थे। लेकिन मैं आपको वियर्ड बात बताता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगी, जिनको नहीं जो नहीं कर रहे हैं उनको भी बता देता हूँ। जब आपको कोई ऐड दिखता है ना, तो उसके 3 डॉट्स जहाँ बने आ रहे होते हैं ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनमें से एक ऑप्शन आएगा वाई आई एम सीइंग दिस ऐड। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा आपको कि किन चीज़ों की बेसिस पे वो आपको टारगेट कर रहे हैं। आपने शॉपिफाई में एड्रेस दिखाया, आपने अमेजोन में एड्रेस दिखाया। जैसे मैं ऐड चलाता हूँ, मैं अमेजोन वालों को भी टारगेट करता हूँ। ई कॉमर्स से अमेजोन का कीवर्ड बहुत ह्यूज ऑडियंस लेकर आता है, ठीक है। अब मैंने जितने भी एड्स देखे ना, उसके बाद मैं, और आपके साथ भी यही सीन हुआ होगा, और आप सबके साथ हो रहा होगा जो जिनको ऐड दिखता है, आप चेक करिएगा सबकी टारगेटिंग डिफरेंट होगी, लेकिन आपको चीज़ वही दिख रही होगी जिसमें आपने इंटरेस्ट दिखाया है। अब ये वो चीज़ है जो अभी शायद बहुत लिमिटेड लोगों ने पाकिस्तान में बात की, और बात की है तो सुनने वाले शायद कम है। तो फेसबुक में क्या हो रहा है, फेसबुक में टारगेटिंग वगैरह जो है ना हटने वाली है। हम पहले बोलते थे यार टारगेटिंग आती है हमें, आप हमें हायर करें, हम आप कस्टमर्स को ऐड करें अच्छी तरह से। बड़ा मतलब कूल तरीके से बोलते थे हमारे पास यूनिक पॉइंट है कि उन टारगेटिंग का गेम जो है ना, क्योंकि टाइम लगाना पड़ता है आपको, उसमें घंटों की स्टडी करनी पड़ती है। मैं काउंट नहीं कर सकता कितने आवर्स मैंने स्टडी करी है कि मैं फिर ये चीज़ डिस्क्रीटली डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। जो अगेन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, सबको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा, मेंटरशिप का नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा सबको एंड, ठीक है। आपको एक सेकंड तो टारगेटिंग जो है ना वो हट रही है फेसबुक पे से। अब क्या होगा, जो मैंने ये 6 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ पाकिस्तान में कब इम्प्लीमेंट होती है, ज़्यादा नहीं कम हो तो कब इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन मुझे बात क्लियर हो गई है कि आप जिस तरीके के एड से इंटरेक्ट कर रहे हो ना, आपको सिर्फ वही चीज़ दिखेगी। ये होगा गेम सारा आगे का। फिर गेम किस चीज़ पर आता है, गेम सारा आता है आपकी मैसेजिंग के ऊपर। अब ये रिगार्डलेस ऑफ डिजिटल में आप किस चीज़ पर है, ईमेल है अगर तो ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है वही है मेन चीज़, उसी को देख के मैं खोलूँ। सर मैंने भी इसी बारे में रिसर्च कर रहा था, मैं भी मार्केटिंग करता हूँ। बेसिकली जो ये हट नई चीज़ें जो इसका सारा डिपेंडेंट होगा ना, वो सारे क्रिएटर्स पर होगा। क्रिएटर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, क्रिएटर्स एंड एड कॉपी, क्रिएटर्स एंड एड कॉपी, मेन चीज़ ऑडियंस को वही दिख रही होती है। अगर आप जितनी अच्छी आप बना सकते हो ना, आप बनाओगे ना, उसी तरह की ऑडियंस को दिखेगा। ये सारी टारगेटिंग हट रही है, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्रिएटर्स को एडली जो है ना बदल जाएगा। खैर थोड़ा सा मैं लग रहा है 1-2 पॉइंट्स मिस आउट कर दिया। खैर रिगार्डलेस, अब ई कॉमर्स के अंदर सोशल मीडिया के अंदर से मैंने कहा था इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, और वो है पिंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे मौका नहीं मिला इसको प्रॉपर एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने लोगों को देखा है कि उसके थ्रू भी लोग बिल्कुल सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर अगर थोड़ा सा और अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ फिर सोशल से फेसबुक इंस्टाग्राम से निकलूँ। पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट के अंदर मैं फॉर एग्जांपल दिस इज द पेन, ये इसकी जो जेपैग इमेज है वो एक पेन है,
फिर ऐसे कि यार आपने बस इमेज को लिया और एक बोर्ड पे चिपका दिया, और अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं 100% मास्टर नहीं उसका। और उस चीज़ के ऊपर जो भी उसका टाइटल था उसकी बेसिस पे कोई ना कोई आपके पास उस चीज़ को सर्च करते हुए आया। अब हो सकता है मैंने अपने उस स्पेसिफिक पिंटरेस्ट की चीज़ को इस तरह ऑर्गेनाइज किया हो कि सेम कोड वाली आपको शर्ट मिल जाएगी मेरे अमेज़ॉन के स्टोर के ऊपर। बंदा क्लिक करेगा, अमेज़ॉन पे गया, उसने वहाँ से ऑर्डर कर दिया, मेरे प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर पे गया, ऑर्डर वहाँ से कर दिया। समझ रहे हो? तो सोशल मीडिया की अगेन ये भी कॉन्टेंट में ही आ जाता है एक तरीके। सोशल मीडिया तो है लेकिन उस पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्टेंट स्पेसिफिक जगह ड्राइव करने की, और वो ड्राइव हो रहा है ऑर्गेनिकली बिकॉज हमने उसकी जो टाइटल लिखा है उस तरीके का लिखा है कि वो सर्च करने में शो हो जाए। आपको भी शो होगा, 4 लोगों को शो होगा, जिसका रीच आएगा, जिसको अच्छी लगेगी वो चीज़ के पीछे चल जाएगा। लेकिन ज़रूरी है वो टॉप वाले पार्ट में, ठीक है? अच्छा, क्योंकि अच्छा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में आता है डिफरेंट। इंस्टाग्राम फेसबुक से किस तरह फेसबुक की मार्केटिंग से, ठीक है? पाकिस्तान में लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, इंटरनेशनली सब लोग, बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जाएं इंटरनेशनली तो जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं उनका फेसबुक बने जैसा भी उनका इंस्टाग्राम जो है वो मिलियन से फॉलोअर्स पे, और वो जितने भी ब्रांड डील से कमा रहे होते हैं वो इंस्टाग्राम पे ही कमा रहे होते हैं। इंस्टाग्राम का सीन सारा ये है, अब मैं इसकी एग्जाम्पल ई कॉमर्स से दूँगा, और जो लोग अमेज़ॉन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होगी कि यार आप ये समझें कि फेसबुक जब आप जाते हैं तो वहाँ पे पोस्ट डली हुई होती हैं, चीज़ें डली हुई होती हैं। जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो आपके सामने 9 तस्वीरें आ रही होती हैं और वो 1 सेकंड में आपके सामने, 1 ग्लिम्स में आपके सामने आती है। उससे नीचे स्क्रॉल करता हूँ 9, और उससे नीचे स्क्रॉल करता हूँ 9, और उससे नीचे करता हूँ 9, और कोई बहुत ही पागल आदमी होगा तो 10 बार स्क्रॉल करेगा, उसको 100 पोस्ट दिख जाएंगे। और हो सकता है उन 100 पोस्ट के अंदर हर एक के अंदर एक यूनिक प्रोडक्ट हो, एक ही प्रोडक्ट हो जिसका डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट है। आपकी अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी कस्टमर के सामने वहाँ गए। अगर आपका 1 प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट भी हैं तो उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें कस्टमर का फीडबैक हो सकता है, रिव्यू होता है, हो सकता है बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। समझ लें? इंस्टाग्राम का मेजर डिफरेंस फेसबुक से ये आता है कि इंस्टाग्राम पे कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी ऑडियंस है, थोड़ी ज़्यादा स्टाइलिश ऑडियंस है, ठीक है? देखिए हम सब उमर अकमल का बड़ा मजाक उड़ाता है क्योंकि उमर अकमल का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा यूनिक है, ठीक है? और एट द सेम टाइम इमरान खान का बंदा है क्योंकि उनका यूनिक ड्रेसिंग सेंस है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन आप देखते हो बोलते हो यार हाँ मज़ा आता है। हर शाम का मेरे को देखते हैं, हर शाम को देखते हैं, बिल्कुल सिंपल पहन कर घर पे होते हैं, वो चिल ऐसी शर्ट में बैठे होते हैं। मतलब कहीं भी इवेंट होता है सर कुर्ता पहन कर जाता है, क्योंकि ये भी मेरा पहला इवेंट में कुर्ता पहन के आया क्योंकि अगेन मैंने कहा यार मैं भी यही पहन के जाता हूँ, ये ज़्यादा हर जगह पे चल रहा है, ठीक है? लेकिन डिफरेंस क्या है मेरे अंदर, उमर अकबर और सबके इनके अंदर, वो ये है कि यार वो सिर्फ पहनना नहीं होता, उसमें एक तरीका होता है। मैं वहाँ पे वाइट जूते पहन के आता तो बहुत ही वियर्ड लगता है, राइट? एक छोटा सा होता है चीज़ कन्वर्ट करता। तो फेसबुक के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जाहिलाना बहुत ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पे कंपैरेटिवली थोड़ी पढ़ी लिखी आऊँ, और जो खरीदता है ना पढ़ा लिखा बंदा होता है। ये है मैं व्हाट्सएप की एक एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। आप व्हाट्सएप का ऐड जो चलता है फेसबुक पे, उसमें हम टारगेटिंग नहीं होती। ट्रैफिक का ऑप्शन आपने क्लिक किया, व्हाट्सएप का डायरेक्ट आपने ऐड चला दी, वो टारगेटिंग भी नहीं कर पाएगा और वही क्रिएटिव चीज़ को यूज करके लोगों दिखाएगा, पूरे पाकिस्तान में दिखा देगा। मसला ये होगा कि जो लीड जाएंगी ना यार, वो इंतहा से ज़्यादा मैली किस्म की लीड जाएगी। बात समझ रहे, कचरा किस्म की लीड जाएगी, बहुत बड़ी मुझे सस्ती पड़ी। तो वो जो एक वंश में कचरा मेरे को उठकर आएगा ना, वो मेरे जितना भी डेटा मेरे पास, मेरे जितने भी सिस्टम से जमा हुआ है उन सबको भी बेकार करेगा, और एट द सेम टाइम जो कन्वर्जन है मेरी वो भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास 100 बेकार लोग आ गए, मेरे पास 4-10 अच्छे लोग आ जाते, उनमें से 2 कन्वर्ट हो जाते, तो मेरी हैसल कम होती। समझ रहे? फेसबुक और इंस्टाग्राम में मेजर डिफरेंस ये आ रहा है कि इंस्टाग्राम में आपको क्वालिटी ऑडियंस मिलती है, और ई कॉमर्स सेलिंग के लिए स्पेसिफिकली अगर आप अमेज़ॉन पे भी एक्सटर्नल ट्रैफिक भेज रहे हैं, रिकमेंड करूँगा आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू भेजें, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा सेम कीवर्ड्स पे, ठीक है? अच्छा, मेरी और कौन सी चीज़ है जो रह गई है डिजिटल में? साकिब भाई कोई चीज़ मिस कर दी है वैसे तो मुझे बताएं। तो रीटारगेटिंग मैंने अभी बात नहीं करी। रीटारगेटिंग बस वही होता है कि आपके एट्रीब्यूट्स को उन्होंने देखा कि इसने ये पेज विजिट किया और बाय नहीं किया, इसको वापस ऐड दिया। मैं पेज लाइक से ऐड चलाता हूँ, फिर मेरी एक अलग वीडियो है,
पेज लाइव्स के बाद मैं उनको अगर अपनी ट्रेनिंग सेल करने के लिए रिमाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कंटेंट से तो हर कोई रिमाइंड नहीं होगा, 10-20 हज़ार की मेरी ऑर्गेनिक रीच आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहता हूँ बाकी के 30-40 हज़ार लोग जो पेज में मौजूद हैं वो लोग देखें, जिन्होंने वेबसाइट विजिट करिए वो लोग देखें, राइट। मैं उनको रिटारगेट कर रहा हूँ डिफरेंट वीडियो से, मैं उनसे कोई एक्शन कराना चाहता हूँ। जैसे मैंने फूड पांडा की एग्जाम्पल ली है, फूड पांडा को पता है कि यार इस बंदे ने फूड पांडा की ऐप इंस्टॉल की हुई है और आज जुम्मे का दिन है और इसके बाद मीज़ान का काट दिया, तो इसको MB40 का ऐड दिखाओ कि ये परचेज करें, ROI उनका सब बन जाता है कि हाँ यार हमने 10,000 रुपये एड्स पे लगाए तो हमारा जो है 40,000 रुपये रिटर्न में निकल गया सेल्स में, और जो ऑब्वियसली बाकी के एवल्यूशन है, प्रॉफिट मार्जिन ये वो सब समझ रहे। तो पूरी डिजिटल का वर्ल्ड जो है वो फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केट? फ्यूचर ये है कि भाई कंपटीशन बड़ा खतरनाक हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टूल्स नहीं बदलेंगे, 19-20 चेंजेस आएंगे, वो बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जिस सबसे बेस रहेगी आपके काम की होगी आपकी मैसेजिंग का मतलब ये है आपकी इमेज या वीडियो क्या दिख रही है कस्टमर को, और उसके ऊपर जो भी मैसेज आप उनसे करवाना चाह रहे हो वो भी लिखो। मतलब ऐसा नहीं कि बस मेरी तस्वीर लगी हो, पता चल रहा होगा ये बंदा ये है या ये आपसे ये कराना चाह रहा है। अगर आप मेरी इस चीज़ पे एक्सेस चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें, एक कॉल टू एक्शन बटन, इस तरीके ये पूरी मैसेजिंग हो, फिर मेरी तस्वीर लगी हो, इट्स इनकम्प्लीट, वो कन्वर्ट नहीं होगी। बेसिक चीज़ जो फ्यूचर की बात कर लें वो है आपकी मैसेजिंग, सारा गेम इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा कि आप सामने वाले को दिखा क्या रहे हो। और दूसरी चीज़ होगी कि आपका कंपटीशन आपके लिए काम कितना मुश्किल है। कंपटीशन की एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा जो फेसबुक का एक्चुअल पेज था 23,000 फॉलोअर्स पे जाकर, लास्ट ईयर मार्च में पता नहीं क्या फेसबुक में बग आया था, मेरे पेज पे कोई इशू आ गया था, मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता था, ठीक है। 23,000 ऑर्गेनिकली, उनमें से 4-5 हज़ार ऑर्गेनिक थे और बाकी पेड थे। तब मैं 2-2 रुपये का एक लाइक मुझे पड़ा था, अच्छी ऑडियंस आई थी। अब मेरा पेज करंटली आई थिंक 40,000 पर होगा, क्योंकि जब मैंने ऐड होगा 39-40 इतने पर, लेकिन ये 40,000 क्योंकि मुझे मेरा पुराना पेज बेकार हो गया, मैं एडवर्टाइजर और एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाऊँ, क्या फ़ायदा। मैंने जब हमने नया पेज बनाया उस पर जब मैंने एडवर्टाइजिंग करी 40,000 पहुँचाया, तो आप में से जो चाहे कैलकुलेट कर लें, मुझे 1 लाख 3 से 4 रुपये का पड़ा, वही जो मुझे 1 रुपये 1.5 रुपये मैक्सिमम 2 रुपये का पड़ा था। क्यों? क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, उसी कीवर्ड पे मैं भी ऑडियंस को लेना चाहता हूँ, दूसरा भी लेना चाहता है, तीसरा भी लेना चाहता है, चौथा भी लेना चाहता है। जीतता वो है जिसकी मैसेजिंग वो हो जो कन्वर्ट कर दे, आपको कन्विंस कर दे, आपको सिर्फ कन्विंस कर दे, आपको रिगार्डलेस आपके कंटेंट को देख के कन्विंस कर दे, आपसे बात करके कन्विंस कर दे, व्हाट्सएप। तो फ्यूचर इज दैट कि यार आपका कंपटीशन को आप किस तरह बीट कर रहे हो, क्या यूएसपी दे रहे हो और आपकी मैसेजिंग क्या है। इसका एक हैक ये है कि यार आप जहाँ अपना ऐड दिखा रहे हो, हैक है यार, अब मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल दूँ। हैक ये है कि आप ऐड दिखा रहे हो पाकिस्तान में, मैंने कहा यही ऐड मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान में नहीं, यही ऐड मैं दिखाऊंगा इंडिया में, और मैं उनसे चार्ज करूँगा डॉलर के अंदर। अब इंडियन के लिए डॉलर का तो मसला नहीं है, लेकिन जब वो फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पाकिस्तान में चार्ज करो, उसने बोला या मैंने बोला 10,000, ओके ये लो 10,000, ये चलो ये लो 15 का। जब वो इंडिया का बाहर का वो बंदा था तो मैंने बोला $250 को, अच्छा वो $250 आए तो $250 काम हुई है, सब हुई है, $250 बन गए मेरे, ट्रिपल अमाउंट अगर मैथमेटिक्स का ज़्यादा बन गया। तो अगर आप सिर्फ अपनी ऑडियंस को बदल देना इंटरनली, नॉट द कीवर्ड्स बट द मार्केट प्लेस। अमेज़ॉन में भी तो मार्केट प्लेसेस है ना यार, आई थिंक यूएस में अब टफ टाइम मिल रहा है, यूके में कंपैरेटिवली कम है। इसी तरह मुझसे कोई कहे कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, ड्रॉप शिपिंग अगेन मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं ऐड चला रहा हूँ, जब एक ऑर्डर है मैं सप्लाई से बोला ऑर्डर भेज, पैसे पहले मेरे पास आए, प्रोडक्ट मैंने बाद में किया। वो मैं कर रहा था, अगर यूएस में कर रहा था तो मैंने बोला मैं यूके में कर लेता हूँ, यूके के अंदर कॉस्ट तो मेरी वही लगनी है लेकिन मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलेगी। आज यूएस के अंदर मैं ऐड चलाता हूँ क्योंकि मैंने यूके, यूएस, पाकिस्तान, यूए में तो मतलब करोड़ों में सेलिंग करी है, पाकिस्तान में भी, यूएस में भी अच्छी खासी करी है, यूके में भी अच्छी खासी करी है। अगर मैं कोई चीज़ यूके में सेल करना शुरू करूँ तो इट्स कंपैरेटिवली ईजी, क्योंकि 1000 लोगों को रीच करने की, हर मार्केटिंग के अंदर ना आपको 1000 लोगों को रीच करने की कॉस्ट होती है, CPM कहते हैं, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, वो कम पड़ती है कंपेयर टू यूएस। यूएस के अंदर आज CPM मुझे वेबसाइट सेल्स के ऐड का यानी कन्वर्जन के ऐड का वो पड़ता है एवरेज पे $12 से $15, ठीक है। $15 कितने होगा भाई? 180 से 170 से 175 से डॉलर बनता है। नहीं मैंने वो ग्राम से कर रहा हूँ, 170 से थोड़ा 2625 2625 2000 अब ये 2000 रुपये के अंदर सिर्फ 1000 लोगों को रीच कर पा रहे हैं यूएस में,
यही चीज़ यही प्रोडक्ट सेम सिमिलर प्रॉफिट मार्जिन आपकी जो प्रोडक्ट है मार्जिन और कॉस्ट आपकी रहेगी। वो जब आप पाकिस्तान में चलाते हो तो पाकिस्तान के अंदर आपको 2000 रुपये में आप इजीली 10 से 20 हज़ार लोग रीच कर सकते हो। अब एक जगह पे आपकी कॉस्ट आ रही है इतनी और आप इतने लोगों को रीच कर रहे हैं, और एक जगह पे कॉस्ट आ रही है आप कितनी और आप कितने लोगों को रीच कर रहे हैं, तो आपको वहाँ लगता है कि कहाँ पे ज़्यादा कन्वर्जन का चांस है पाकिस्तान, जहाँ पे आपको कॉस्ट सस्ती पड़ेगी स्लाइड। तो ई कॉमर्स सेलिंग के लिहाज से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन जैसे किया कि आपने मार्केट बदली तो आपकी ऑडियंस बदली। जब आप कोई प्रोडक्ट के साथ सर्विस सेल कर रहे हो, क्योंकि हम लोग सर्विस सेल कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स तो अपनी जगह सर्विस सेल कर रहे हैं, राइट। जब हम मार्केट प्लेस बदलेंगे ना, रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्पिटिशन, अगर आप जहाँ पे कम कॉम्पिटिशन वहाँ चलेगा तो आपके वहाँ पे पैसे ज़्यादा बन जाएंगे। तो फ्यूचर के अंदर इसी डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में सेलिंग कर रहे हैं, आप यूएई में सेलिंग करने लगे। यहीं पे एक प्रोडक्ट मैं आपको जनरल देता हूँ, पाकिस्तान का मैं यूएई में जब मेरा कोरोना स्टार्ट होने से पहले ड्यूरिंग कोरोना एक यूएई की यूएई में काफ़ी ह्यूज लेवल पे एडवर्टाइजिंग कर रहा था, 1000-2000 का बजट देखा होता था मेरे को मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते। जो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान के अंदर जब मैंने वाकई में इंपोर्टर मुझे टकराया और मैंने बोला यार ये प्रोडक्ट कितने का दे दो, उसने बोला भाई तुम इस बंदे के रेफरेंस हो, ठीक है इतने पार्ट्स इतने पीसेस लेते हो तुम 100-150 पीसेस, तो ये तुम्हें जो है ना पड़ेगा 150 रुपये का। अब जब उसने 150 रुपये बोला ना, मैंने बोला ओके। अब मैं घर आया, फिर मैंने दिमाग चलाया, मैंने ख्याल सोचा कि यार ये यूएई में बेच रहे हैं यही प्रोडक्ट हम लोग, तो ये कितने का बिक रहा है ना, पैक ऑफ 2 बिक रहा है 99 रियाल का। तो अगर आप एक रैंडम लगा लें 50 रुपीज़ के लिहाज से लगा लें 56-55 तक, 50 को 99 से मल्टीप्लाई कर दें 5000 और 300 की सोर्स हो रही है, बिक्री 5000 रुपये की। इनसेन मार्जिन, क्यों? क्योंकि मार्केट डिफरेंट है। वही पाकिस्तान में कितने का बिक रहा था, 400 रुपये का, 500 रुपये का, बहुत मैक्सिमम 500 में 300, बात समझ रहे हैं। जैसे मार्केट बदली मैंने और मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया। जो फ्यूचर एट दी एंड लैंड करेगा ना, वो लैंड करेगा कि आप वही चीज़ को किसी और दूसरी मार्केट में ले जाएं, कॉस्ट को कैलकुलेट करें और चीज़ को बेच दें। अगर पाकिस्तान में आज डिजिटल का इतना ज़्यादा है, यूएस यूके में मतलब ड्रॉप शिपिंग यहाँ पे आए, क्या लगता है ड्रॉप शिपिंग का भी यहाँ पे कॉमन है? अभी आई है नहीं अभी हाँ, मतलब इतना नहीं हुआ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइब करता हूँ तो इतना नहीं हुआ है। 19 या 18 कितने ड्रॉप शिपिंग का यहाँ कितना हो गया होगा आप लोग? 3 साल 5 साल बोल रहे हैं, 3 साल बोल रहे हैं, 5 साल 3 साल। यानी आप इंटरनेशनल अंग्रेज जितने सिखा रहे थे आपने यूट्यूब पे उनसे कुछ सीखा है? मैंने बस देखा, तो मैंने भी देखा था। यही लैपटॉप मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, ये मैंने दोस्त से उधार सॉरी इन्वेस्टमेंट बोलो करके लैपटॉप खरीदा ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। उस टाइम पे पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग का कोई रुझान था ही नहीं। कर रहे थे पाकिस्तानी, लेकिन उसका नाम अलग था कि पहले वो माल बेच दो ठीक है, उसके बाद पैसे मिल रहे, इस तरीके से चलते। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी देर से आई हैं। यही ड्रॉप शिपिंग अंग्रेज 2017 में भर के कर रहे थे, 2018 में फिर हर जगह घुसने लगे, क्योंकि कोर्सेज आने लगे थे $99 वाले और $250 वाले। पुराने लोग आप पहचानते होंगे, एलेक्स पेट्रोल, सेबेस्टियन गाजो और पता नहीं कितने थे। तो क्या सीन हुआ कि वो पहले बिक रहे थे यूएस के अंदर सारे, फिर वो पाकिस्तान में बिकना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, हमने कहा पाकिस्तानी बंदा तो 25-30 हज़ार रुपये शायद ना पे करे या पे कर भी दे अंटिल आपकी चीज़ बहुत अच्छी हो, तो यार हम अपने 5-5 हज़ार वाले कोर्सेज निकाल देते। यहाँ पे अलग दिखाई शुरू की। क्या हुआ, चीज़ वही थी, लैंग्वेज आपने भले चेंज कर दी और ऑडियंस चेंज कर दी। हर ऑडियंस के लिए आपने पैसे चार्ज किए। फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि यार आप अभी कहाँ सेल कर रहे हो, अब आप दूसरी मार्केट एक्सप्लोर करें। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, और नई मार्केट के लिए आपको कुछ चीज़ें आपने एडजस्ट करनी है। और अच्छा, ये यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये अपनी सर्विसेज को किस तरह डिजिटली कर सकते हैं और इनको अपने पेजेस बना के करने चाहिए, तो उसमें क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना? अच्छा, 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कुछ पॉइंट्स मैंने बड़ी देर से सीखे, क्योंकि मेरा पर्सनली इवन तो 3 तो मैंने मार लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि यार मैं किसी बड़े ग्रुप के साथ जाके बैठ रहा हूँ कि यार नाम हो, ठीक है, जैसे ये एक ग्रुप है और भी ग्रुप्स हैं, राइट। बेसिक चीज़ स्टार्ट होती है ना रकीब भाई, बहुत ही पर्सनल ब्रांडिंग से। मैं अपना फेसबुक फुल लॉक रखा हुआ था, कोई बंदा मुझे ऐड नहीं कर सकता अंटिल उसको फ्रेंड है तो, कोई पिक्चर में टैग नहीं कर सकता था। मैं इतने बड़े बड़े तीर मार चुका था पहले, मैं पोस्ट ही नहीं करता था, मतलब आटे में नमक बराबर डाल दिए तो डाल दिए,
क्योंकि ऑडियंस ही नहीं थी उस टाइम पर मेरे पास। आपके पास नेसेसरी है कि आपकी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म देना है उन पर आपके करीब की ऑडियंस मौजूद हो जो सिमिलर चीज़ें मौजूद हो किसी न किसी एस्पेक्ट से। ताकि भाई आपको मैंने आपको किस तरह ऐड किया था, मैंने कहा था कि यार मेरी एक वो है मेरे साले साहब की वाइफ है, वो आपकी स्टूडेंट थी, मैंने इस तरीके से पहचाना। फिर आपने मुझे किस तरह पहचाना ऐड होने के बाद? नाम वाम सुना हुआ था एक जगह। लेकिन क्या हम लोग एक फील्ड के बंदे थे, मैंने इनको ऐड किया, मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे थोड़ा सा वर्क किया, मैंने अपनी प्रोफाइल पे डाल दिया ठीक है भाई आपने मेरी फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है, आप मेरी पेज पे विजिट करें और मेरी वेबसाइट को विजिट करें, दैट्स इट। और फिर मैंने अपनी चीज़ से रिलेटेड पोस्ट डालता रहा, स्टूडेंट्स से अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सर मैंने 10,500 रुपये की अर्निंग कर ली है, लो स्क्रीनशॉट पेज पे भी डाल दिया पर्सनल प्रोफाइल। पहले फिर मैं पेज पे डालता था, अब मैंने कहा नहीं यार मैं प्रोफाइल पे भी डालूंगा, प्रोफाइल पे भी एक अलग ऑडियंस है। जाके मैंने बड़े बड़े ग्रुप्स में जो लोग अच्छी चीज़ें लिख रहे थे देख के लग रहा था कि यार मैंने सब लोगों को ऐड किया और उनको ऐड करने से पहले अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से बना दिया कि यार कोई भी अननोन बंदा आए देखे तो उसको अंदाजा हो जाए कि बंदा करता क्या है। कुछ बंदों ने अपनी क्या नाम है जैसे फॉर एग्जाम्पल रेहान अल्लाहवाला के साथ मेरी कोई तस्वीर लगी हुई थी, या फिर मैं कहीं गया हूँ मैंने अवार्ड रिसीव किया था, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने काम से रिलेटेड ऑलरेडी कर रहे हैं। कुछ नहीं है तो आपकी प्रोफाइल की बायो तो है ना यार, बायो वाला ऐसा है आपने उसमें FEO सोशल मीडिया वाला लिख दिया, वो आपका फील्ड का बंदा आपको देखेगा, वो आपको ऐड कर लेगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अब आप कर लें फर्स्ट कर लें आप 2-4 हज़ार, आपके पर्सनल ब्रांड 300 400 500 हज़ार से नीचे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो 2-3 हज़ार लोग आएंगे, 2-3 हज़ार लोग इस चीज़ को देखते रहेंगे कि यार ये बंदे को मैं ऐड कर लेता है, ये फील्ड में बंदा है। उससे पहले या उसके बाद अगर आपने अपना ही कोई ब्रांड पेज बनाया, पर्सनल नाम से बनाया हुआ है, ब्रांड से बनाया हुआ है, ब्रांड नहीं है ब्रांड बना लो। एग्जाम्पल दे देता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं यासर MBA के नाम से, किसी और तीसरे बंदे का नाम लेता हूँ, नाम नहीं लेता चलो है, वो बंदा अपने एजेंसी के नाम से पहचाना जाता है, दिस पर्सन फ्रॉम XYZ एजेंसी। भले पीछे एजेंसी में कोई हो ही ना मौजूद, वो कोई भी मौजूद ना हो, लेकिन वो एक पेज और एक नाम मौजूद है। सेम आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसका एक पेज बना लें, एक नाम बना लें और उस पर बस बेसिक कंटेंट भी पोस्ट करते रहें। या फिर जैसे मैं भी बैठ के लाइव सेशन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, किसी एक चीज़ के बारे में जिसमें आप बता दो उसके बारे में बात कर ले, दैट्स इट। आपने बात कर ली तो आपने वैल्यू डिलीवर कर लिया, और आपने जब वैल्यू डिलीवर कर लिया तो सामने वाला खुद ही आपसे कनेक्ट होता रहेगा। अब आप एग्जिस्ट करते हैं, आपका कॉन्टेंट एग्जिस्ट करता है ना, तो दैट इज अ स्टार्ट। ऑडियंस भी आ रही है, वो आने के बाद आपको उस चीज़ को भी देख रही है और ऑटोमेटिकली खुद इंगेज हो रही है। और फिर एक सोशल मीडिया साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जब आप थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देते हैं वो सबको लगता है कि यार ये तो कोई बहुत बड़ा, ये अनफॉर्चुनेट है सोशल मीडिया के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का। जितना आप दिखावा करते हैं, मैं इस चीज़ के बड़ा अगेंस्ट हूँ, मेरे अपने पर्सनल मसले हैं भाई। आज़ाद चाहवाला इसी स्ट्रेटजी से आज़ाद चाहवाला जो यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं सर। अच्छा खैर आप शायद जो बात बोल रहे हैं वो मैं भी कैच नहीं कर पा रहा, लेकिन रिकॉल कुछ कर पा रहा हूँ कि सर कंटेंट की हमने बात की ना, जैसे मैं मेरा वीडियोस बनाने का भी है, तो मैंने अपनी फेसबुक रील्स अभी भी न्यू आई फेसबुक रील्स, तो वो मैंने डाला तो अप्रॉक्सीमेटली एक वीडियो मेरी 30,000 तो चली गई। ओ भाई माशाल्लाह, 30,000 तक व्यू चली गई, 10,000 से ऊपर नहीं गई यार, मेरी 30,000 तो चली गई एक वीडियो, तो रीच कर रही है मतलब। अब एग्जैक्टली अब रील्स एक नया ऑप्शन आया है, रील्स के अंदर क्योंकि टिकटॉक हर एक दूसरे हर बंदा डिजिटल पे कॉपी कर रहा है। तो अगर मैंने बोला भाई उसकी कॉपी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप स्नैपचैट की कॉपी कर रहा हूँ, दूसरे बोला मैं उसकी भी कॉपी कर रहा हूँ, वो कॉपी पेस्ट में सब चल रहा है और उस कॉपी पेस्ट में जो भी चीज़ आ रही है ना और वो वीडियो के फॉर्मेट में है, तो आपने उसको यूटिलाइज करना है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। टॉक अबाउट वन थिंग दैट यू आर गुड एट, आपको फोटो आप कैनवा यूज़ करना आता है, कैनवा का छोटा सा 1 मिनट का ट्यूटोरियल बना के दिखाना है, तो 1 मिनट का बनाएंगे ना 20 मिनट का भी बनाना सर वो 30 मिनट का है, वो 30 सेकंड का है। फेसबुक रील जो आ रही है 30 सेकंड की आ रही है, 20 सेकंड की आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वो मैंने 1 मिनट की बनाई थी वीडियो वो, लेकिन 30 सेकंड अपलोड होती है मेरे। मैं 30 सेकंड मैंने मिस कर दिया होगा, 1 मिनट का शायद 1 मिनट का वो शायद इंस्टाग्राम रील शायद इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह यूट्यूब की साइट्स समझ रहे। तो आपने बस सिर्फ जो भी कर रहे हो आप तो बैक एंड पे काम कर रहे हैं ना, लेकिन फ्रंट एंड पे चीज़ दिखनी चाहिए। तो आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे अपनी वर्किंग की जो भी है स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, साथ साथ ही आपका जो भी ब्रांड पेज आप बना रहे हो उस पर डालते रहें। वो आज नहीं आज से 6 महीने बाद जो है ना ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा कुछ ना कुछ, और आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि मेरा जो ये फ़ोन है इसके अंदर अभी लिटरली मैं कह सकता हूँ मैंने आराम से 600-700 स्क्रीनशॉट से बस स्टूडेंट्स के पड़े हैं, ठीक है। सारे मैंने अपलोड नहीं किए, कुछ अपलोड क्योंकि नया पेज था तो वो फिर से सबको अपलोड करना पड़ता। तो वो सारे स्क्रीनशॉट जब एक जगह पे मौजूद होंगे ना आपके, कल कोई आके देखेगा हाँ भाई क्या तीर मारा कौन होगा भाई ये तो देखो सब देखिए। अब
आपके सामने मैं बैठ के आज बात कर रहा हूँ, अगर मेरा पेज नहीं बना होता यासर अहमद एमबीए तो शायद ये बात बोलते हुए एक ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि यार इस बंदे ने कोई काम भी किया रिगार्डलेस आपने किया हो। तो आपका भले फेसबुक पेज आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बना लें, भले आप अपना एक फेसबुक पेज बना लें अपने किसी एजेंसी के नाम पे, कुछ नहीं करना ना, अगर सेफ साइड खेलना है पर्सनल नाम पे नहीं चल सकते, एजेंसी का नाम बना लो, कोई भी नाम सोच लो। मेरी एक स्टूडेंट है सारा, माशाल्लाह से नीचे से मतलब मेहनत करके चीज़ों को सीखा मेरे साथ और फिर अप्लाई किया। उन्होंने सारा डिफाई कुछ इस तरीके से अपनी एजेंसी का नाम बना दिया और उस पर स्क्रीनशॉट डाल दिया। मुझे तो पता है कि यार ये मेरी स्टूडेंट है, और उनके फ्रेंड्स जो उनके पास ऐड है क्योंकि वो अपने पेज पे शेयर अपनी प्रोफाइल पे शेयर किए, उनको पता है कि यार ये इसका ये है। ये तीसरे बंदे को नहीं पता, और तीसरे बंदे को ये लग रहा होगा कि यार ये एजेंसी वाला सीन है। बैक एंड को क्या पता वो अकेले काम कर रही है, क्या पता उसने मेरी स्टूडेंट के साथ 3-4 पेयरिंग करके काम करा रही है, समझ रहे हैं। लेकिन क्या रिजल्ट भी दिख रहा है, आप बता भी सकते हो कल कि यार ये सारी चीज़ें देख लो। और एट दी एंड वो सारी चीज़ें जो जितने भी लोगों को आप ऐड कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं से आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू कस्टमर्स, इनटू मेंबर्स, समझ रहे हैं। तो जब देखो एट दी एंड, क्योंकि हम इस दौर में रह रहे हैं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि यार आप 1 लाख रुपए भी सर्वाइव कर पाओ, बहुत खतरनाक खर्चे हो चुके हैं सबके, ठीक है। हम सबके पास मौका ये है कि यार हम अपनी हम अभी यहाँ पे गुलाम नहीं है शायद, आई थिंक जो अगर सब यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, गुलाम नहीं है कि भाई आप ऑफिस वाला बोलेगा बैठो तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको सैटरडे को भी आना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से काम करो और अपने लिए काम करो, और अपने लिए आप 24 घंटे में 20 घंटे भी लगा दो ना यार, आपको रिग्रेट नहीं होता। तो जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो हम उसको मैक्सिमम पे अवेल करें। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि साकिब मैंने सिंस मेंशन किया क्योंकि एक ज़माने तक मैंने चीज़ करी नहीं थी, और जब मैंने आके खड़ा हुआ मैंने बोला यार ये सीन क्या है, मैंने इतने कारनामे करे लेकिन बहुत कम लोगों को पता ये चीज़। अब भाई एक बंदा है, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, मुझसे मिले, उमर भाई नाम है उनका, उन्होंने मुझे बड़ा बोला यार यासर भाई चले आप मिले यार। मैं स्टूडेंट्स वगैरह में किसी से नहीं मिलता, मेरा नहीं मिलता था, बस मेरा अपना वो नहीं है, बोलता डोंट फॉलो, आंसर दे रहा ना आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में, बस ठीक है मसला है बताओ, सॉल्व कर देता हूँ, मसला सॉल्व किया, ठीक है। मिले मुझे, वो लेके गए मेरे दिखाने के लिए, उन्होंने मुझे बात बताई कि यासर भाई ये गाड़ी में बैठे हैं, ये यहाँ गए माशाल्लाह से मार नहीं है, इतना बना लो मार। ये सारी चीज़ इस वजह से क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले आपने जो चीज़ सिखाई थी ना, ये उसकी वजह से मैं टू अ शॉप, क्योंकि बहुत बड़ी बात है यार ये, तो मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे प्राउड भी फील हुआ कि यार ऐसा भी। लेकिन उन्होंने बात क्या कही यार यासर भाई की बात डायरेक्टली अपना वीडियो पे रिकॉर्ड करके आपको नहीं दे सकता है, मेरे लिए तो बहुत प्लस पॉइंट होता है ना, वो कोई बैठा हुआ होता कोई मेरे साथ कि यार मेरी ये सक्सेस हो रही है, अब बहुत सारे लोगों की सक्सेस हो रही है, रिंगर्ड से भी निकली है और भी निकली, लेकिन क्या वो एक ऑथेंटिसिटी में ऐड करता है, राइट, समझ रहे। अब उसने मुझे बात बोली तो मैं सरप्राइज था, उसने मुझे बताया था, लेकिन एट दी एंड आई रियलाइज कि यार अगर कोई और नहीं दिखा सकता तो एटलीस्ट मैं तो दिखा सकता हूँ ना अपने लिहाज से कि यार मैंने तो ये काम किया है। तो इवेंचुअली फिर मैंने कहा यार वो प्रोफाइल को चेंज करो, एनेबलर्स के लोगों को ऐड करो, किसी के लोगों को ऐड करो, ये जो टॉप पे सुपरस्टार चले इन सबको ऐड करो ताकि उनको पता चले मैं भी कौन हूँ। तो अगर मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में ना वर्क किया होता तो ना मैं साकिब भाई से मिला होता, ना मैं आज आया होता, ना मैं उन 4 जगहों पर आया होता जहाँ पे मैं पहले घुसा हूँ, ठीक है। ऐसा भी एट टाइम आया था, एट टाइम्स एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि यार जब स्टेज हो मौजूद और आपने भी तीर मारे हो और आपको आपके तीरों में बड़ी बड़ी उन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहा होता, तो आपको तो एक वियर्ड सी जेलसी और डीमोटिवेशन फील होती है कि यार व्हाट द हेल एम आई डूइंग इन लाइफ, रिगार्डलेस कितना अचीव किया हो। आपने कोई तीर ना मारा हो लेकिन दुनिया बोले ना आपने तीर मारा, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आता है हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, और आप इवेंचुअली कोई रास्ता निकाल ले तो करने का। और आपने बड़ी बड़ी चीज़ें की हो बट देयर इज नो रिकग्निशन, इफ नोबडी रिकॉग्नाइजेस यू, एक छोटी सी चीज़ भी है तो आपको एक बूस्ट मिलता है और आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर। अब जैसे साकिब भाई ने मुझे मेंशन किया कि यासर ये फील है, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा था, मैं क्या कहते हैं दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, मैं ज़रूर आऊँगा बिकॉज आई एम गेटिंग अ चांस टू पीपल जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोलेंगे हाँ यार यासर आया था, मुझे पहचानता है, साइकोलॉजी पूरी हो रही है। सॉरी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे बताएं कि आप क्लाइंट को इंगेज करते हैं, क्लाइंट मार्केट में बहुत है ना, उनको बजट आप कैसे प्रपोज करते हैं? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइंट बोलता है मेरे लिए सेल बूस्ट करनी है, ठीक है, वेग आंसर सेल बूस्ट चाहिए मुझे, आप उसको बजट कैसे प्रपोज करते हैं? अच्छा मैं आप कुछ फैक्टर्स, क्योंकि मैं इतने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, कर लिया है, मैं इससे पहले सेल्स में भी रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेल्स में, इन्हीं रोडों पे मेरा वर्क बना हुआ है, फॉर्च्यून सेंटर टावर ये वो बहुत कुछ। अच्छा सारे इंसान साइकोलॉजिकली ना कुछ चीज़ें हमारी इंसानों की जो कांस्टेंट होती है,
ठीक है, सेल बूस्ट करनी है। इसकी एग्जांपल लेता हूँ आपको, मैं आपको बहुत, मैं अगर स्टूडेंट्स को देता हूँ उससे थोड़ी कोशिश करूँगा थोड़ी लेस एग्रेसिव एग्जांपल लें। मुझे मार्च पे जाना है, मुझे मार्च पे जाना है इलॉन मस्क से पहले, लेकिन पेट्रोल मेरे पास इतना है कि मैं यहाँ से हैदराबाद जा सकता हूँ। अब क्लाइंट बोल रहा है तुम पहुँचा के लेके जाओ, तुम एस्ट्रोनॉट हो, तुम तो ड्राइवर। क्लाइंट वही करते हैं, आप लोकल पे आएंगे तो लोकल क्लाइंट की हमेशा रिक्वायरमेंट ये होती है, मैं आपको एक वैसे बात बताऊँ, क्लाइंट्स का सीन सारा ये होता है कि क्लाइंट्स की पहले आपने प्रॉब्लम सुननी पड़ती है कि सर क्या सीन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रात में क्या नाम 3:30 बजे गलती से मुझसे क्लिक हो गया व्हाट्सएप पे, किसी बंदे ने मैसेज किया होगा मुझे पेज पे, उसको ऑटो आया होगा, उसने वो व्हाट्सएप पर आके मेरा नोटिफिकेशन मैंने गलती से क्लिक कर दिया, बोला यार चैट खुल गई और मैंने बोला चलो रिप्लाई कर देता हूँ, नहीं करता आज कर देता रिप्लाई, स्टूडेंट्स को कर दूंगा रिप्लाई रात के 4 बजे, अननोन नंबर को क्लिक नहीं करूँगा। सही है। तो भाई यासिर भाई ये सीन है यार, ये है मेरा, ये है वो है, ये काम करना है, बोला ओके, बोला बस आप पेज के लिंक भेज दो, मैं आपको देख के कल बता दूँगा। तो कुछ सवाल होते हैं अपने क्लाइंट से पूछने होते हैं, वो हर जगह पे एग्जिस्ट करेंगे और वो आपका काम कितना आसान करता है, मुश्किल, ये सब चीज़ें डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत लगेगा। पहली चीज़ ये कि यार आप बोलोगे मेरा बजट क्या है, मैं आपको एक गेम जो चलता है, सर आपका बजट क्या है, नहीं यार आप बताएं कितना बजट होना चाहिए। अच्छा सर आपका एडवर्टाइजिंग बजट 1 लाख होना चाहिए। अरे यार सर 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है यार, मैं आपको उतना नहीं कर सकता। अरे सर ये तो वो बजट है जो आप एडवर्टाइजिंग का पे कर रहे हो, मैंने तो अपनी बात ही नहीं करी, मैंने तो अपनी बात ही नहीं करी। अच्छा आती नहीं है, अच्छा मैं हमेशा क्लाइंट इसलिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं कोशिश करूँ समराइज करूँ, क्योंकि वरना ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सारी रेलेवेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी जो फ्यूचर में होंगी आपके साथ। मैंने आप लोकल का इंटरनेशनल वाला है ना, थोड़ा तमीज़ का होता है, उसके वो आपको फाइवर पे ऑर्डर देगा, वो चला जाएगा, आप उससे कुछ चीज़ें फॉलोअप लेंगे। चिल क्लाइंट्स आते हैं यार, सबसे अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, ऑर्डर देते चले जाते हैं, पर खुद ही जो है ना आप इंटरैक्ट उनसे कर रहे होते हो कि अच्छा सर ये चीज़ हमें चाहिए एंड ऑल दैट। देसी क्लाइंट से बंदा, अब मैं देसी की बात करूँ, इंटरनेशनल वाला तमीज़ का बंदा है, ठीक है, देसी आपके पास आएगा, वो यही सर्कल चलेगा कितना बजट होना कितना नहीं चाहिए। पहले से आपने मुझे ये समझ लिया कि यार आपने उनसे पूछना है कि सर आपका स्पेसिफिकली आप अपने वेबसाइट का लिंक दीजिए मुझे, ठीक है, मैं इसको कंसाइज कर रहा हूँ, अगेन मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कंसाइज करने के लिए, बात लंबी होगी। अपनी वेबसाइट का लिंक भेजें, अपने सोशल मीडिया का लिंक भेजें, ठीक है, अगर अमेजोन है तो अमेजोन का स्टोर का लिंक भेज दें। अब आपके अपने पर्सनल स्किल्स को यूज़ करते हैं, आपने रियलाइज़ किया कि यार इनकी चीज़ें सही हैं कि अरे कोई नहीं। अब मैं एक क्लाइंट ने मुझे भेजा, मैंने उसका पेज देखा तो मैंने देख के बोला यार इसका तो लोगो भी ऐसा लग रहा है कि इसने कहीं गूगल से कॉपी, एक होता है प्रॉपर इमेज डाउनलोड करते हैं, वो छोटी सी इमेज डाउनलोड करके लगा दी। तो यार जब ऑथेंटिसिटी नहीं होगी तो क्या, अब आपने उसकी चीज़ों को असेस किया, फिर आपने बताया सर आपका ब्रांड एक चीज़ आपने असेस करी कि हाँ यार मैं बात कर सकता हूँ, ये काबिल है, आपने हर किसी के साथ वर्क नहीं करना, हर किसी के साथ वर्क नहीं करना, अजाब हो जाएगी जिंदगी, ठीक है। आपने उसकी चीज़ को देखा, उसको असेस करते हुए आपने, अब मैं फेसबुक की बात कर लेता हूँ, मुझे पता है कि यार अगर एक बंदा इसकी वेबसाइट नहीं है तो बस फेसबुक पेज बनाना है, उसके पेज पर प्रोडक्ट की इमेजेस लगेंगे, मतलब थोड़ा बहुत उसने काम किया है कि प्रोडक्ट की इमेजेस हो गई। जैसे मैं मुझे अगर क्या कहते हैं ये साकिब, जैसे मैं शूज़ की बात करी थी, मुझे शूज़ बेचना है तो मेरे पास इस जूते की अच्छी इमेज है, मेरे साकिब वाले शूज़ की इमेज है, इसकी अच्छी इमेज है, उनके बूट की एक अच्छी इमेज है। आई लव योर बूट्स, मेरा टर्की और टर्की के लिए स्पेशली बूट्स मेरे को ऑलरेडी कतर से आ गया मेरे पास, मेरे को कर लिया ना मैंने शो। खैर रिगार्डलेस, मेरे पास प्रोडक्ट की इमेजेस अगर हैं, चीज़ें हैं जो मेरा काम आसान कर सके एडवर्टाइजिंग में, तो बोलूँगा कि ठीक है सर आपकी वेबसाइट नहीं है, कि आपकी वेबसाइट है, अगर वेबसाइट है तो उसका अलग बता, वेबसाइट नहीं है तो आप 30,000 एडवर्टाइजिंग पे आपके लगेंगे और इतना मैं अपना सर्विस चार्ज करूँगा। आप बेसिक क्लाइंट है 20,000 देने में उसको बहुत आएंगे, जस्टिफाई करेंगे अगर आप किस कस्टमर को कहेंगे, आप कोई रोड का बताएंगे, क्या बताएंगे, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। आप बताएंगे नहीं, मैंने आपका वैसे को एक पेज बना दिया, जिसका पेज बना, जिसका नया ताज़ा बिजनेस पड़ा है ना, ताज़ा बिजनेस का, उससे कुछ मत काम ले, वो आपको अपनी एक्सपेंस, अपने जो मुश्किलात का सामना खड़ा करके उसने पेज और सोर्सिंग वाली वो किया ना, वो उसके नीचे दबा के आपको जो है ना इमोशनली मार देगा। आप भी बोलोगे यार मैंने किससे काम ले लिया, जिसका काम चल रहा हो ऑलरेडी उसको बेटर करना हो, ठीक है। हमें मतलब एक रिपेयरिंग के लिए मेरे पास फ़ोन आया, उसकी स्क्रीन भी टूटी है, उसकी सिम भी खराब है, उसका सब टूटा हुआ, वो कचरे को मैं क्या रिपेयर करूँ? हाँ भाई मेरे इसका सिर्फ ग्लास बदलवाना है, आपने काम किया, पैसे लिए, काम खत्म, ईजी, एंड यू टर्न समथिंग दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इनटू बेटर थिंग। तो क्लाइंट वो हो जिसका थोड़ा बहुत काम हो, वही जब आप असेस कर रहे होंगे तब आप करेंगे। अब क्लाइंट जस्ट वेबसाइट नहीं, ठीक है, मैं तेज बता रहा हूँ ताकि मैं बात पूरी डिलीवर कर दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ऑफ ट्रैक इस चीज़ में हो जाता हूँ, आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंसेस रहे।
आपने बताया कि यार ठीक है सर, आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस भी हैं, आपके प्रोडक्ट को देख के मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, और मुझे टारगेटिंग भी मेंटली मेरे माइंड में बनानी है, तो सर 30,000 का एक्सपेंस होगा, 1000 रुपीज़ आपके डे के चलेंगे, हम मैसेज के ऐड के ऊपर सेलिंग करेंगे। अब मैसेजेस पे सेलिंग होती है बिना वेबसाइट के, ठीक है, ईजी। अगर आपको डायरेक्ट सेल्स करनी है, मैसेज पे आप सेल कर रहे हैं और अब क्लाइंट पूछेगा कि यार ये क्या सेल्स आएंगी, गारंटी दो। ऑब्वियसली हमारे काम में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैथ्स आपको हर जगह पे बचा देगी। CPM का मैंने जिक्र किया था, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। पाकिस्तान के अंदर अगर मैसेजेस का ऐड रन कर रहे हैं तो आपका CPM 100 से 150 के बिटवीन होगा, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आपका ऐड मैक्सिमम परफॉर्मेंस में चल रहा है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे किस तरह लेके जाएंगे वो ट्रेनिंग के कंटेंट में मेरे काफ़ी चीज़ें कवर्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें मेंटरशिप में कवर्ड है, ठीक है। रिगार्डलेस, अब आप ये समझें कि आप 1000 रुपये का ऐड चला रहे हैं और 1000 रुपये के ऐड के अंदर आपने क्लाइंट का एस्टिमेट बताया कि हम 5000 से लेकर हम लोग 10,000 लोगों को रीच कर रहे हैं, और यूनिवर्सल मैथमेटिक्स कहती है कि यार कन्वर्जन रेशो क्या होता है, 1% का कन्वर्जन रेशो होता है। 100 लोगों से आप मिलकर आए, 100 में से 10 आपको दे वुड थिंक अबाउट यू, उनमें से एक कस्टमर बन जाएगा, ठीक है। जो भी सेल में कर चुका उनको बात पता है। डिजिटल के अंदर वो 1 से 10% होता है, हमेशा 1 से 10% होगा। तो अब ये समझे कि 10,000 लोगों ने आपका ऐड देखा, उनमें से 1000 आपके एडिशन इंटरेक्ट करेंगे, उनमें से 100 लोग, उनमें से अप टू 100 लोग आपको मैसेज कर देंगे। अब आपके पास 100 लीड जा रही हैं, 100 में से आपको अगर मैथमेटिकल वाइज एस्टिमेट करें तो आप 10 से 20 लोग हॉट कस्टमर्स होंगे, जो अब आपने उनसे किस तरह की कम्युनिकेशन करी, कितना जल्दी रिस्पॉन्स किया, आपके ब्रांड को आगे देखने के बाद वो कन्विंस हुए कि नहीं हुए कि यार ये जेन्युइन बिजनेस है कि नहीं है, उस बेसिस पे वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये था एक दिन का मैसेज, 1000 रुपये खर्च किया आपके पास, समझ लें 1000 रुपये पे आपके कितने मैंने बोले हैं, 100 मैसेज बोले हम, सॉरी मैंने 100 10 रुपये का एक मैसेज पढ़ लिया। आपको मैं बहुत बताया था, पाकिस्तान में 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का मैसेज पड़ेगा, इससे ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो आपकी ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगेन परफॉर्मेंस को कैसे टेस्ट चेक करना है वो सब ट्रेनिंग के कंटेंट में भी और मेंटरशिप में भी, कंटेंट का एक्सेस सबको मिलेगा इस समय में। वैसे जो लोग चलेगा, मुझे पता था लेडीज ने ऑब्वियसली प्लान एंड ऑल दैट, उनको कैसे एक्सेस हम अपने बोर्ड में उसके ऊपर देते हैं, ठीक हो जाएगा। बहुत पाकिस्तानी में बहुत दे दो, वो पूरे खानदान में बांट देंगे। हालांकि मुझे कोई मसला नहीं है कि उनको मिले, लेकिन यार आप लोग पर्सनली पहचानते हैं तो वो चीज़ करवा देंगे यहाँ पे, हम बोर्ड कोऑर्डिनेटर को दे देंगे, वो मैंने यार वैसे भी 31 तारीख को लिंक एक्सपायर हो जाएगा, इससे पहले पता नहीं है, 2 सेकंड का काम हो, बट रिगार्डलेस है। अच्छा, आप एक काम है, 25 रुपीज़ मैंने आपको बताया था, लेकिन इवेंचुअली कॉस्ट रिड्यूस करके एक रैंडम कर लेते हैं, वो आपको बढ़ रही है 13 रुपये, ठीक है। 1000 को 13 से डिवाइड करेगा कोई यहाँ पे कैलकुलेटर? 1000 को 13 से डिवाइड 13,000 डिवाइड कर